पैर थोड़े से पीछे खींचे और अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया, तो क्या हालात होंगे? देखिए, आगे हालात क्या होंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। विवेक जी ने बड़ी गंभीर चिंताएं नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचा दी हैं। अगर जैसा कि 4 PM पर नजर रहती ही होगी तो ये बात उन तक पहुंच जाएगी। संघ के बारे में एक जुमला है जो अक्सर मैं अपने कॉलम में लिखता रहा हूं, कहता रहा हूं, उसको फिर दोहराना चाहता हूं। संघ धागे से मक्खन को काटता है, आवाज नहीं होती। तो हो सकता है विवेक जी जो कह रहे हैं वो धागा मक्खन को काटने के लिए चल पड़ा हो, और वो आवाज नवंबर दिसंबर जब भी गुजरात में चुनाव हो तब बे आवाज मक्खन कट जाए। लेकिन गुजरात की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए आप अतीत को नहीं भूल सकते। अतीत यानी पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन संजय जी कोई बहुत अच्छा नहीं था। सीटों के जिक्र कर रहे थे विवेक जी, 100 का आंकड़ा नहीं छू सकी थी भारतीय जनता पार्टी, जबकि महामानव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 3 साल हो चुके थे। 2017 की गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन अगर आप सबको याद हो, हम सब लोग भी टेलीविजन के चैनल के सामने बैठे थे। विवेक जी आप तस्दीक कीजिएगा, दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस की सरकार बनती हुई स्पष्ट दिख रही थी गुजरात में। मैं ठीक 3 बजे की बात कर रहा हूं, मुझे आज भी वो क्षण याद है। चैनलों की हेडलाइन बदल गई थी और 3:15 के बाद जब बड़ौदा की ईवीएम मशीनें खुली, सूरत की, माफ कीजिए, वो सूरत जो कई कई दिन तक मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बंद रहा था अनिश्चित काल तक, जब वो नोटबंदी। सूरत की सीटें पेटियां खुली तो 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में चली गई। तब भी 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब के ध्यान में 2017 का वो चुनाव परिणाम भी होगा। और ये स्थिति तब थी जब कांग्रेस के पास गुजरात में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था मोदी शाह को चुनौती दे सके। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार 4 मुख्यमंत्री गुजरात में बदल चुकी भारतीय जनता पार्टी। विजय रूपाणी का कल एक इंटरव्यू आया है कि मुझे तो रात को पता ही नहीं था, मैं रात को सोया मुख्यमंत्री के रूप में, सुबह मुझे बताया गया कि आपको इस्तीफा देना है। तो ऐसे क्या कारण है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला, नरेंद्र मोदी अमित शाह का अपना गृह क्षेत्र, उनका अपना गृह नगर, गृह राज्य, उनकी होम पिच, वहां उन्हें बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। क्या नाम था उनका, हमारी राज्यपाल बनकर आई थी, आजकल आपके यहाँ है, उनसे लेकर अभी तक। आनंदी जी, पटेल, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन, मैं एकदम नाम भूल रहा था। तो आनंदीबेन से अभी तक, और इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है, एक पत्रकार होते हुए मुझे याद नहीं है, संजय जी। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी अमित शाह कंफर्टेबल नहीं है पिछले 5 साल से लगातार। यही वजह है कि हार्दिक पटेल जैसे व्यक्ति को तोड़कर लाया गया। जिग्नेश मेवाणी को छोड़ दें तो बाकी सबको वो ले जा चुके हैं, तीसरे का नाम भी आप लोग याद आ जाएगा।